वो इसलिए ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। जिस तरह हमने लिखा फर्स्ट टू ऑर्डर पेयर्स, अगर पहले और तीसरे का भी अगर इधर वन होता और तीसरी जगह भी वन होता तो हम लिखते सिंस फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्डर पेयर्स, पहले और तीसरे जोड़े का हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि पहले और दूसरे का है तो फर्स्ट सेकंड लिखा, अगर पहले और तीसरे का मिलता तो हम लिखते फर्स्ट एंड थर्ड। सिंस फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट सिंस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि पहले और दूसरे जोड़े का पहला कंपोनेंट सेम है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। और अगर ये फंक्शन नहीं है तो ना तो इसकी डोमेन होगी तो ना इसकी रेंज होगी। चलिए अब फाइंड द डोमेन, दो फंक्शन दिए हैं, इनकी डोमेन निकालनी है। डोमेन इसकी डोमेन के साथ रेंज भी। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है हमने। तो दो फंक्शंस दिए हैं, एक दी है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स और दूसरी दी है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए पहली फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब आप देख रहे हो जो फंक्शन में जो दो सेट्स होते हैं एक्स और वाई, जिसके एलिमेंट्स आपस में एसोसिएटेड होते हैं, तो ये जो वाई होता है इसको हम एफ एक्स भी कहते हैं। एक एक्स और दूसरा जो एक सेट बड़ा एक्स सेट एक्स होता है उसके एलिमेंट्स को हम छोटे एक्स से पहचानते हैं, और जो बड़ा सेट वाई होता है उसके एलिमेंट्स को छोटे वाई से। तो ये जो छोटा वाई है ये हमारा, इसको हम एफ एक्स भी कहते हैं, छोटे वाई को हम एफ एक्स भी कहते हैं। छोटे वाई को हम एफ एक्स भी कहते हैं। सो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, इस फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज बताना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हो जो एफ एक्स है ये माइनस मॉड ऑफ एक्स, यानी कि मॉड के अंदर जो वैल्यू पॉजिटिव है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि बाहर नेगेटिव होने से सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ज़ीरो या ज़ीरो से कम हो जाएंगी, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए सारी वैल्यूज़। सो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है हमारा? एफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। सो एफ एक्स के बाहर माइनस होने से एफ एक्स की जो वैल्यू है वो सारी नेगेटिव हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। फॉर ऑल एक्स जो है वो रियल नंबर्स हैं, और एक्स आपको एक्स वाले जो होते हैं सेट एक्स के एलिमेंट्स वो डोमेन होते हैं और वो रियल नंबर्स में होते हैं। और डोमेन ऑफ एफ जो है वो एक्स एलिमेंट्स हैं, और एक्स एलिमेंट्स कौन से हैं? सारे के सारे रियल नंबर्स। आपको पता है जो फंक्शन होती है उसके डोमेन, जो रियल फंक्शन है इसके एक्स वाले एलिमेंट्स जो होते हैं सेट एक्स में वो डोमेन है, जो सेट वाई में होते हैं वो रेंज है। तो हमने देखा क्योंकि ये माइनस बाहर है इसलिए जो एफ एक्स की वैल्यू है वो सारी नेगेटिव होगी, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। फॉर ऑल जिसमें जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे। और रेंज ऑफ एफ क्या है? यही रेंज ऑफ एफ एक्स जो होती है इसी को रेंज कहते हैं, क्योंकि रेंज में वाई एलिमेंट्स हैं और वाई कौन से होते हैं? एफ एक्स। सो एक्स एलिमेंट्स जो हैं, एक्स जो है वो डोमेन है और डोमेन सारी रियल नंबर्स है। सो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो रियल नंबर्स है। और जो एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब होता है वाई, वाई एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज होती है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से कम। सो रेंज ऑफ एफ क्या है? वाई एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, वाई एलिमेंट्स जो रियल नंबर्स में हैं लेकिन वाई इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन वाई वाले वो एलिमेंट्स सारे रियल नंबर नहीं जो ज़ीरो से कम है, यानी कि ज़ीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सारे ज़ीरो और माइनस वाले, और ज़ीरो के आगे प्लस वाले नहीं। उसमें डोमेन में एक्स रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर आते हैं, और जो रेंज है वाई वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो में तो डोमेन में भी रियल नंबर्स हैं, रेंज में भी रियल नंबर्स हैं। डोमेन में एक्स वाले रियल नंबर्स हैं, डोमेन में हम लिख सकते हैं
एक्स रियल नंबर। सो डोमेन में हम लिखेंगे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एफ एक्स जो है ये वाई है और वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। रेंज ऑफ एफ वो भी वाई है बिलोंग टू रियल नंबर्स, लेकिन जो एफ एक्स हैं जो वाई है, एफ एक्स को वाई कहते हैं और जो वाई एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन रेंज में भी रियल नंबर है, लेकिन सारे नहीं, वही रियल नंबर्स जो लेस देन 0 है, 0 और -1 है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 भी और 0 से कम वाले भी। तो डोमेन में सभी रियल नंबर्स आ गए और रेंज में भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन वो रियल नंबर्स जो 0 के बराबर हैं या 0 से कम है, उसमें सारे, और इसमें सिर्फ वही जो 0 या 0 से कम है। इसी तरह हमारी सेकंड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर। क्लियरली एफ इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 9 - x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सो 9 - x स्क्वायर की जो वैल्यू है, मैंने कहा रूट के अंदर माइनस नहीं होनी, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर 9 - x स्क्वायर की वैल्यू हम -4 मान ले तो माइनस नहीं होनी चाहिए। 9 - x स्क्वायर की वैल्यू -6 मान ले, नहीं, तो 9 - x स्क्वायर की वैल्यू रूट के अंदर माइनस नहीं होनी चाहिए। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो क्लियरली इसलिए फंक्शन जो है वो 9 - x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, उसके लिए डिफाइंड नहीं है। और 9 - x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, अगर एक्स स्क्वायर को पार लेंगे तो इट मीन्स 9 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सो अगर 9 लेस देन इक्वल टू 0 के पास चला जाए एक्स स्क्वायर, 9 अगर एक्स स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू है तो एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से बड़ा होगा। वैन एक्स की वैल्यू 9 के लिए एक्स स्क्वायर करना हो, 9 एक्स की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर भी 9, या एक्स की वैल्यू -3 ले लो तो -3 का स्क्वायर भी, क्योंकि स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा 9। तो इसलिए डोमेन जो है एक्स की वैल्यू डोमेन होती हैं और वाई की वैल्यू रेंज होती है। सो डोमेन ऑफ एक्स सारी वैल्यूज़ जो -3 और 3 के बीच में है। सो डोमेन ऑफ एफ इज एक्स, एक्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स कौन सी वैल्यूज, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। सो -3 और 3 के बीच में सारी वैल्यूज। इसी तरह अब हम एफ एक्स जो होता है हमारा वाई होता है, वाई एफ एक्स के बदले क्या लिखा हमने, अगेन एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर, और अगर हम स्क्वायरिंग करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर, और अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर लाएँ तो 9 - y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अगर 9 - y स्क्वायर है तो एक्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 - y स्क्वायर, तो एक्स होगा अंडर रूट ऑफ n - y स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 9 - y स्क्वायर, जितना 9 - x स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि फंक्शन इसके लिए डिफाइंड नहीं है। सो 9 - x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। सो क्लियरली y इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 9 - y स्क्वायर लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो जिस तरह फंक्शन 9 - x स्क्वायर के लिए डिफाइंड नहीं थी, इसी तरह यहाँ पर फंक्शन जो है तो 9 - x स्क्वायर के लिए डिफाइंड नहीं थी, तो 9 - x स्क्वायर जो लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 9 क्या है, y स्क्वायर, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देयरफॉर y की दो वैल्यूज़ होंगी, तो y स्क्वायर जो होगा अगर हम स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आपका होगा, दो वैल्यूज आएंगी, 9 - y स्क्वायर लेस देन 0 है तो 9 लेस देन y स्क्वायर होगा और y स्क्वायर ग्रेटर देन 9 होगा। तो y स्क्वायर ग्रेटर देन 9 मीन्स y की वैल्यू 3 या -3 होगी। सो y की वैल्यू जो होगी 3 और -3। सो रेंज ऑफ y जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सेट ऑफ y होगा, जो कि रियल नंबर्स होंगे, और साथ में जो y की वैल्यू होगी और 0 और 3 के बीच में होगी। 0 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। सो वहाँ पर रेंज जो है -3 और 3 के बीच में होगी, और जो डोमेन है जो -3 और 3 के बीच में होगी, और जो रेंज है वो 0 और 3 के बीच में होगी, और जो रेंज है वो 0 और 3 के बीच में होगी। 0 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, वहाँ पर रेंज ऑफ y है सेट ऑफ i एलिमेंट्स, y बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, और y की वैल्यू जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। जो y की वैल्यू है 0 और 3 के बीच में, और जो रेंज है और -3 और 3 के बीच में। रेंज सॉरी जो डोमेन आपकी है -3 और 3 के बीच में है, और जो रेंज है आपकी 0 और 3 के बीच में है। तो इसी तरह कल इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसके नोट्स बनाइए, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए, और मुझे अपनी असाइनमेंट डेली भेजिए। देखिए इसी बेसिस पे आपके मार्क्स होंगे, और जो भी
बच्चा लेटर मस्ती करेगा, अगर अपना होम असाइनमेंट मुझे नहीं भेजेगा उसको मैं 0 दूंगा और कल वो फेल हो सकता है, क्योंकि इस साल हो सकता है आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हों। सो नोट्स को डेली कीजिए, डेली बेसिस पे आपकी असाइनमेंट बनाइए और मुझे भेजिए। अगर आप कोई भी बच्चा रेगुलर नहीं रहता, अपने होमवर्क नहीं करता और मैंने सीधा उसको 0, उसके जो मार्क्स हैं आगे बोर्ड में भेज देने हैं 0, तो इस साल हमें पूरी अथॉरिटी है। तो इसलिए अपनी पंचुअलिटी और रेगुलरिटी में रहना। अगर आप होम असाइनमेंट या काम नहीं करते, लेटर मस्ती करते हो, तो देख लेना मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे इस साल। सो रेगुलर रहिए, पंचुअल रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपनी होम असाइनमेंट डेली बेसिस पे भेजिए और कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है मुझसे डिस्कस कीजिए व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।